अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशी और ईमान की दौलत से नवाजे, आमीन। डियर व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी से है। बहुत से लोग बार बार बीमार हो जाते हैं। किसी को गले का इन्फेक्शन रहता है, किसी को पेशाब का इन्फेक्शन, किसी को फेफड़े, जिल्द या मैदे का इन्फेक्शन। बाज़ औक़ात मेडिसिन के यूज़ करने के बावजूद बीमारी बार बार वापस आ जाती है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम इन्फेक्शन के हवाले से बात करेंगे। सादा अल्फाज में इन्फेक्शन उस हालत को कहते हैं जिसमें जिस्म के अंदर नुकसानदेह जरासीम दाखिल होकर बढ़ने लगते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। ये जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के अजसाम या जरासीम्स पर मबनी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या बाज़ अक़साम के पैरासाइट्स। जब ये जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम इनसे लड़ने की कोशिश करता है। अगर ये ताकतवर हो तो इंसान सेहतमंद हो जाता है, और अगर जरासीम ताकतवर हों तो इंसान बीमार हो जाता है। इन्फेक्शन की वजूहात पर अगर बात की जाए तो इसमें सफाई का ख्याल ना रखना, कुव्वत मुदाफ़ियत का कमज़ोर होना, गंदे हाथ, आलूदा पानी, गैर म्यारी खाना, गैर साफ़ माहौल इन्फेक्शन के इम्कानात को बढ़ा देता है। और इसी तरह बाज़ इन्फेक्शन खांसी, छींक, सांस ये जिस्मानी राब्ते से एक दूसरे में भी मुंतकिल होते हैं। चौथी वजह ज़ख़म या चोट भी हो सकती है। अगर बात की जाए इन्फेक्शन की इलामात की, तो इसमें बुखार आना, जिस्म में दर्द रहना, सूजन या सुर्खी, पीप बनना, खांसी या गले की तकलीफ़, पेशाब में जलन, मैदे की खराबी या भूख कम लगना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इसका इलाज कैसे मुमकिन है। देखिए, अगर यह मसला आपको कई दिन तक बरकरार रहे, मेडिसिन लेने के बावजूद सही ना हो रहा हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं और मुकम्मल परहेज़ के साथ इलाज करें। अलबत्ता अगर आप रूहानी तौर पर इसका इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। सुबह शाम के मसनून अज़कार पढ़ें। उसके अलावा रोज़ाना सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर और पानी पर दम करें, और इस दम किए हुए पानी के साथ आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करें और दिन में वक्तन फ़वक्तन इसी पानी को पिएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आयतल कुर्सी पढ़ना, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ खुद पर दम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्फेक्शन जल्द ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, अगर इन्फेक्शन की इलामात मौजूद हों तो सिर्फ वज़ाइफ पर इक्तफ़ा न करें, डॉक्टर के मशवरे से इलाज करवाएं। अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक तजवीज़ करे तो इसे मुकम्मल कोर्स के मुताबिक इस्तेमाल करें और दरमियान में अपनी मर्ज़ी से बंद न करें। ज़्यादा पानी पिएँ, साफ़ सुथरा खाना खाएँ, हाथ धोने की आदत अपनाएं, आराम करें ताकि जिस्म जल्द सेहतयाब हो जाए। रूहानी इलाज आपके ईमान को मजबूत करता है, दिल को सुकून देता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ाता है, लेकिन ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है बल्कि इसका मुआवन है। एक मोमिन दवा भी लेता है और दुआ भी करता है। हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारी, इन्फेक्शन और तकलीफ़ से महफूज फरमाए, बीमारियों को कामिल शफा अता फरमाए और हमें सेहत की नेमत की कदर करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इस्लामी, तिब्बी और मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।